जी बैठो भाई। नमस्कार, मेरा नाम देव है और आप भारत टीवी देख रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश में जो हुआ उस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। जिस अन्नदाता को देश की ताकत कहा जाता है यानी किसानों पर आज हरियाणा प्रदेश में लाठीचार्ज हुआ। थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि आखिरकार वाकया क्या था। किसान अपनी मांगों को लेकर 3 अध्यादेशों की मांग करते हुए पिपली चौक पहुंचे थे। पिपली की मंडी में उन्हें आज धरना प्रदर्शन करना था, जिसके लिए प्रदेश भर से यानी देश के कुछ हिस्सों से भी जो किसान यूनियन के लोग हैं और किसान हैं वो पहुंच रहे थे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और उसके बाद उन पर लाठीचार्ज हुआ। किसानों की जो मांगे थी वो सरकार से किसी न किसी हद तक तो जायज़ थी, लेकिन देश के अन्नदाता जो कि पहले ही भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई की मार से जूझ रहे हैं, उन पर डंडे की मार कहां तक सही है। इन सारी बातों के, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी रिजवान के साथ। रिजवान जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको। किस तरीके से देखते हैं आज की पूरी घटना को कि देश का अन्नदाता लाठी खाता हुआ हरियाणा के उस स्थान पर नजर आया जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चाएं होती है कि हरियाणा का किसान देश का ही नहीं दुनिया के हिस्सों में अन्न भेजने का काम करता है। देखिए देव, बिल्कुल आपने सही टॉपिक उठाया है और ये टॉपिक उठाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जिस अन्नदाता से हम लोग उम्मीद लगाते हैं, जो अन्नदाता हम तक अनाज पहुंचाने का काम कर रहा है, आज उसी अन्नदाता के ऊपर बर्बरता दिखाना, आज उसी अन्नदाता के ऊपर लाठीचार्ज करना वास्तव में बेहद ज़्यादा दुखदायी है। और कहीं ना कहीं ये हमारे किसान भाइयों की बहुत ही दुर्भाग्य की बातें हैं कि आज उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पिपली चौक पर उन्हें बुरी तरीके से खदेड़ा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। चलिए सवाल हम आपसे बीच में आपको रोक रहे हैं। दरअसल एक अहम सवाल उठ गया, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ ना हो? देखिए, 3 अध्यादेश का विरोध करने के लिए जिस तरीके से वो अपने रेल स्थान पर पहुंच रहे थे, उसी वक्त पुलिस प्रशासन आती है, पिपली चौक पर बुरी तरीके से लाठी डंडों के साथ मारपिटाई किसानों के साथ करती है। ये अपने आप में बड़ी दुखदाई है। देखिए, जहाँ तक अगर देखा जाए, जैसे कि आप सवाल कर रहे हैं कि 3 यानी कि जो 3 अध्यादेश हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान यूनियन एक तरीके से रेल स्थान पर पहुंच रही थी, इसी बीच पुलिस प्रशासन का आना, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना। आप अंदाजा लगाइए देव जी कि जब किसान रात दिन मेहनत करता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना छाएं देखता है, ना धूप देखता है, ऐसे में मोदी जी का सपना आप कहाँ देखते हैं? दुगनी है। अरे मोदी जी का कहाँ हम लोग सपना देखेंगे? किस तरीके का सपना? जब किसानों के ऊपर उन लोगों ने रहम नहीं करी तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर रहे हैं? कैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग किसान को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे कम से कम उन किसानों के ऊपर तो रहम करिएगा जो किसान लगातार आपको अन्न देने का काम कर रहे हैं। आपने उनको नहीं बख्शा। आप लगातार ये कह रहे हैं कि हम लोग भाजपा और जजपा मिलकर के सत्ता को सही तरीके से चलाएंगे और सही तरीके से किसानों की सेवा करेंगे, उनके लिए सही चीज़ें, सही सुविधाएं मुहैया कराएंगे। लेकिन आज उन किसानों के ऊपर इस तरीके की बर्बरता करना, आज उन किसानों के ऊपर अत्याचार करना कहां तक जायज है? वहीं दुष्यंत चौटाला जो कि जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चौटाला परिवार किसानों से ताल्लुक है उसका, वो ये दिखाते हैं कि हम किसानों के हित में हैं और हम ट्रैक्टर से संसद जा रहे हैं। अब कहां गई वो इंसानियत? क्यों नहीं पहुंचे पिपली चौक पर दुष्यंत चौटाला? क्यों देखते रहे ये सारा नजारा? आज कहां गई उनकी ये इंसानियत? कहां गई वो हितैषी किसान हितैषी बातें? क्या लगता है इसके बाद किसानों का जो मोड है वो थोड़ा सा बदला है? देश में आक्रोश जैसा माहौल है, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश पर निगाहें हैं इस वक्त विपक्ष की पार्टियों की भी। चौटाला खानदान के बारे में आपको पता है किसानों का हितैषी रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन के आगे काहे के हितैषी दुष्यंत साहब जी? अगर आपकी पुलिस प्रशासन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करती है, किसानों के ऊपर बर्बरता करती है, तो इसे हितैषी नहीं कहा जा सकता। इन्हें ये कहा नहीं जा सकता कि आप किसानों के हित में सोच रहे हैं, उन्हें सही सुविधाएं दे रहे हैं। आपका फर्ज बनता था कि उनकी बातें सुनना, उनकी मांगों को एक बार अपने संज्ञान में लेना और उसके बाद में उस पर विचार विमर्श करना। और अगर आपको जायज लगती थी तो आपको उनका समर्थन करना चाहिए था, ना कि उनके ऊपर लाठीचार्ज करना चाहिए था। सीधी सी एक बात, जाते जाते एक सवाल, क्या लगता है जो लाठीचार्ज हुआ वो किस हद तक, जिस हिसाब से देखा जाए पुलिस
प्रशासन सरकार के अंडर आता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है जो सरकार में है कि किसानों ने अभद्रता की। आप किस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, या फिर कुछ नीतियां जिम्मेदार हैं? देखिए, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। मैंने वो वीडियो देखी, वास्तव में बहुत ज़्यादा दुखदाई थी। हम भी किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, और एक किसान को पता होता है कि वो रात दिन मेहनत करता है, उसके बाद में किस तरीके से उन्हें धन मिलता है, उन्हें किस तरीके से फसलों का सही मुआवजा मिलता है। आज हम लोग सही मुआवजे की भी बातें कैसे कर सकते हैं साहब, क्योंकि मुआवजे तो कहाँ, जो ठेकेदारी जिस तरीके से चलती जा रही है वो किसानों के हक को मारने का काम कर रही है, किसानों के हक को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें यही हैं कि जिन 3 अध्यादेशों को लेकर के रैली स्थान पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, आखिरकार उसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए था और सरकार को इसको लेकर के माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसानों के साथ में सही नहीं किया है। इस तरीके की बर्बरता दिखाना बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि ये वही किसान हैं जो कि सत्ता को चुनने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से चीज़ें आगे लाएंगे तो ये वही किसान है जो कि सत्ता को उखाड़ने का काम कर सकती है। इसके अलावा जब किसानों के साथ इस तरीके की बर्बरता हो रही है तो ऐसे में हम लोग ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि आने वाले समय में ये इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके की किसानों के साथ हो रही बर्बरता, ये सरकार के लिए सही साबित हो सकती है। चलिए, तस्वीर जरा साफ हो जाती है। भारत टीवी ने आपको सीधा सा एक जो तस्वीर थी वो आज आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आपको बता दें जाते जाते कि दुष्यंत चौटाला, जो कि चौटाला खानदान से ताल्लुक रखते हैं, किसानों का हितैषी परिवार माना जाता है, खट्टर साहब के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार, पीपली में किसानों पर लाठीचार्ज और उसके बाद देश में तमाम तरीके की आलोचनाएं। लेकिन फिर एक सवाल, क्या इन सारे सवालों के जवाब सरकार देगी या प्रशासन के लोग देंगे, या फिर किसान जिसका हम अन्न खाते हैं वो ऐसे ही डंडे खाते रहेंगे? और बहुत सारी खबरें भी बाकी हैं। इन सब को जानने के लिए आप बने रहिएगा भारत टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।